तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो सबसे तुम्हारे प्रिय प्रधानमंत्री जी है उनकी तुलना किसी और से करने वाले हैं। वो तुम्हें एंड में पता चल जाएगा कि मैं तो इसकी जो तुलना है किससे करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो तुमने जब से ये जो वोट चल रहा है तब से तुमने ये वाली बात नोटिस करेगी कि जो मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई है, ठीक। और फिर उसके बाद दूसरी चीज देखी गई है कि कुछ कुछ अच्छी बातें और बहुत सारी बुरी बातें देखने को मिली है। उसी बातों में से सबसे पहले जो हमने देखा था भाई कि जो तुम्हारे अडानी अंबानी ये सारे जितने भी जो रईस लोग हैं, ठीक है, इन सभी की बातों को लेकर हमने देखा था कि लोग बोलते हैं कि भाई जो मोदी जी है उन्होंने इन सबको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक। और जो गरीबों के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं है। और तुमने देखा भी होगा कि जब G20 का जो सम्मेलन हुआ था उस टाइम जब अदर कंट्री से जो लोग आए थे, ठीक है, वो जब उन सबका राउंड चल था तो जितने भी जो गरीब लोग हैं उन सबको छुपाया गया था ग्रीन पर्दा लगाकर, ठीक। तो उन्हीं सब में से मैं अगली बात करने वाली हुई कि मोदी का सबसे जो पहला कांड सामने आया हमारे पास वो भाई गरीबों के ऊपर अत्याचार करना, ठीक। जैसे भाई तुम इसमें देख सकते हो कि जो कोलकाता वुमेन, ठीक है भाई, जो जिसके मतलब कि एक जो न्यूज छपा था उस न्यूज के अंदर ये था कि भाई जो मोदी जी है उन्होंने घर बनाने की योजना के पीछे लेकर जो कोलकाता वुमेन की जो फोटो लगाई थी, बाद में जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसमें ये देखा गया था कि भाई वो जो लेडीज है वो ऐसे घर में रहती थी जिस घर के अंदर ना तो कोई वॉशरूम था, ना ही कोई अच्छी उसके पास कोई फैसिलिटी थी। और उसने इस बात को भी कंफर्म किया था कि भाई मोदी जी ने उन्हें कोई घर नहीं दिया, उन्हें सिर्फ थोड़े से पैसे मिले थे एक फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है। और बाद में इस चीज को भी मना कर दिया कि कोई पैसे भी नहीं मिले थे, ठीक है। उसके बाद भाई हम जो मोदी जी का जो सेकंड कांड देखा खुद को भगवान बनाने की कोशिश, ठीक है। देखो भाई तुमने देखा होगा गुजरात के बहुत सारी जगह पे क्या है कि मोदी जी के मंदिर वगैरह बनाने की कोशिश हुई है, ठीक। जो उनके जो बहुत सारे जो भक्त हैं जिनको अंध भक्त बोलते हैं, ठीक, उन सब ने भाई क्या किया है कि मोदी जी की मान की मूर्ति बना दी है, ठीक है, उनका मंदिर बना दिया, ठीक। और तुम इस फोटो में क्लियरली देख सकते हो कि भाई गुजरात के अंदर क्या हुआ, जो नरेंद्र मोदी है उसकी मतलब उनके ना क्या कर रहा है भाई, उनके एक मंदिर बना दिया और लोग उनकी पूजा वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें क्या है कि और मैं तुम्हें बाद में इनको कंपेयर करूंगा उस इंसान से, ठीक, जो एक टाइम पे सबसे ज्यादा एक तरीके से मान लो कि भाई जो किसी काम करना और देश के ऊपर एक धब्बा हुआ करता था और पूरी दुनिया में उसका दहशत था, ठीक है। मैं उसको जितने भी सारी बातें समझाऊंगा वो सारी चीज में बात में कंपेयर करवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जिसको सोचते ही इंसान बोलते हैं ऐसा इंसान होता ही नहीं है, ठीक है। ठीक तरीके से उसका थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो हमारे पास भाई सत्ता पाने के देश बेचना। देखो एक तो होता है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ठीक है, अगर तुम प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ठीक है, किसी चीज को गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में करते हो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे 1991 के बाद से होता जब हमारे कंट्री के अंदर LPG लागू हुई थी उस टाइम ये देखा गया था कि कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो चीज गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है वो सारा प्राइवेट कंपनी के हाथ में देना, ठीक। लेकिन अगर गवर्नमेंट पार्टी जो वापस है भाई ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के एक नेता के हिसाब से देखा गया और बहुत सारी रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रूव हो गया है जो मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी चीज बेच दी है, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी का जो कि सरकार के कंट्रोल पे था ही नहीं, ठीक। और भाई तुम इस रिपोर्ट को आराम से देख सकते हो जो कि टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम में अभी द टाइम इकोनॉमी इंडिया, ठीक, इस न्यूज चैनल ने बता रखा है। उसके बाद भाई हम इसमें वही देखते हैं कि इसमें तुम इस रिपोर्ट के आगे और पढ़ना चाहते हो तो उसमें ये देखा गया था कि जो प्रॉपर्टी 60 लाख की थी वो सारी प्रॉपर्टी 6 लाख की बेच रखी है, ठीक। हाईवे बेच दिया, पावर बेच दिया, माइन ब्लॉक्स बेच दिया, ठीक है, रेलवे बेच रखे हैं, जो एयरपोर्ट्स है वो सारे बेच रखे हैं और गवर्नमेंट ने उन सारी चीजों को बेचा भी जिन चीज के ऊपर गवर्नमेंट का हक भी नहीं था, ठीक। इसी तरीके से अगर हम और चीजें देखें तो तुमने इसकी बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होती देखी होगी, बोलते डिक्टेटर्स की वीडियो, ठीक है। भाई उस ये चीज ना और कंफर्म होती है दिन ब दिन, ये जो बोलेंगे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार नागर, ठीक है। ये जो इस नारे को देखो, ठीक है, इस नारे के अंदर क्या बता रखा है भाई कि अब की बार 400 पार। और तुम्हें अगर इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए कि 400 पार होने पे क्या क्या हो सकता था, ठीक है, तो भाई कमेंट करो कि अब की बार 400 पार के पीछे क्या लॉजिक है, ठीक। ये 400 पार क्यों कर रहे हैं बार, ठीक। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि भाई खुद को भगवान बनाते हुए, ठीक है, खुद को भगवान बनाते हुए इन्होंने आगे जाके ये भी सोच रखा है कि भाई क्या क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। अगर उनकी सीट 400 पार इस बार हो जाती है, ठीक, तो होगा क्या भाई उनके पास एक स्पेशल पावर आती है जिसके बेस में वो जो चाहे वो कर सकता है। मतलब अपने खुद को इलेक्शन में जिताने के लिए ऐसी कंपनी से उन्होंने लोन लिया है, मान लो कि पैसा लिया है, ठीक, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की फॉर्म में। देखो भाई अगर किसी को भी चाहिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर डिटेल वीडियो तो वो भी कमेंट करो। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये जो 400 पार वाली है, ये इन दोनों में से कोई एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास भाई
कि देखो जो मोदी सरकार है, ठीक है, जो बीजेपी है, उन्होंने भाई ऐसे ऐसे लोगों से पैसा लिया है जो देश के नाम पे कलंक नहीं धब्बा बोल सकते हैं। ऐसे ऐसी कंपनी से उन्होंने पैसा लिया है, ठीक, जहां पे वो बोलते हैं गौ माता को बचाओ, गौ माता को बचाओ, उन्होंने ऐसी कंपनी से पैसा लिया है जो मान लो कि जो बीफ वगैरह बेचते हैं, जो आसान सी अगर भाषा में बोला है तो जो गाय का मीट बेचती है, ठीक, उन सब कंपनी से उन्होंने पैसा लिया सिर्फ खुद को इलेक्शन में जिताने के लिए, ठीक है। तो भाई अब ये सारी तुलना होते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम देखो भाई मैं तो बताता हूँ कि हिटलर के बारे में बताता हूँ तुम्हें, ठीक। तुम सबने अपनी 7th क्लास में 6th क्लास में जिस क्लास में तुमने हिटलर के बारे में हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वो सारी तुम्हें बातें बताता हूँ भाई हिटलर कौन था, क्या था, ठीक। भाई हिटलर भी एक ऐसा इंसान था जो कि एक तरीके से अगर माना जाए जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, ठीक, मोदी जी की तरह, ठीक। तो जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को बोलते हैं मैं गरीब परिवार से पैदा हूं, मैंने बहुत अच्छे काम किए, कुछ अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। तुम गिनो अच्छा काम, तुम देखना चाहिए अच्छा काम नहीं, ठीक। तो सेम तरीके से जो हिटलर है वो भी एक गरीब फैमिली का था, ठीक, और जिस गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, बाद में जाके उनके जो पिता वगैरह है, ठीक है, बोलते हैं भाई ऐसी औलाद होने पे तो हमें धिक्कार, इससे बढ़िया हमारी औलाद पैदा ही ना हुई थी, ठीक है। तो भाई अगर नॉर्मली बोल जाए कि जो हिटलर है उसने एक रिकॉर्ड के हिसाब से बोल जाता है, जिस देखो जो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, एक जो तुम्हें जो फोटो दिख रही है, इस फोटो में देखो पूरा क्या लिखा है, जो मैंने अंडरलाइन किया उसमें कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे उसने भाई कम से कम भाई मान लो कि 4 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा लोगों के डेथ के पीछे यही कारण था, ठीक है, कि इसकी ने मतलब ये जो हिटलर था भाई यही एक मेन बंदा था जिसकी वजह से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मारा गया था, ठीक। और भाई उस टाइम की इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसे थे कि इसने अपनी सत्ता जमाने के लिए जिस तरीके से अभी मोदी काम कर रहा है ठीक तरीके से हिटलर ने भी सेम काम किया था, ठीक है। उसके बाद में अगली बात करते हैं हिटलर। देखो जिस तरीके से जो हमारे पास मोदी जी है, जिस तरीके से मोदी जी भगवान बनना चाहते हैं, सेम तरीके से हिटलर भी उस भगवान बनना चाहता था और भगवान बनने के चक्कर में उसने जो बाइबल है, ठीक है, बाइबल में चेंज किया। जिस तरीके से देखो भाई बहुत सारी पंक्तियां ऐसी होती है जो हमारे ग्रंथों में लिखी भी नहीं है, ठीक है, फिर भी बहुत सारे नेताओं ने उस पंक्ति को ग्रंथों के अंदर डाल दिया, ठीक। तो सेम तरीके से जब जो हिटलर है वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मतलब कि वो चाहता कि लोग उन्हें चाहना शुरू करें। इसी चीज के पीछे सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सारे वैसे भी उससे नफरत करते हैं, भाई तुमने बहुत सारे लोगों को मारा, ठीक है, और भगवान ऐसे नहीं होते, तो उन्होंने बाइबल में ही पूरा चेंज करवा दिया, ठीक। देखो भाई जिस तरीके से मैंने इसमें तो रिपोर्ट दिखा रखा ना, जो फोटो में दिखा रखी है, ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि नाजी क्रिएटेड एन एंटी सेमिटिक बाइबल, भाई इसने एक ऐसा बाइबल क्रिएट कर दिया, ठीक, पूरी बाइबल चेंज कर दी, ठीक है। जिस तरीके से अभी बहुत सारे ग्रंथों को चेंज करने की प्लानिंग चल रही है, ठीक उसी तरीके से हिटलर ने अपने टाइम पे बाइबल को चेंज किया था, ठीक है। तो भाई मोदी में और जो हिटलर है इसमें ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है, ऑलवेज ये मान सकते हैं कि दोनों का सेम ही इक्वल सीक्वेंस चल रहा है, ठीक भाई। और सेम तरीके से अगर और बात करें तो भाई जो हिटलर है, ठीक है, वो भी अपने आप को भगवान बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, बाइबल को चेंज करवाया, ठीक। तुमने बहुत सारी पंक्ति भी देखी होगी जिसमें मोदी जी के बारे में बता रही कि अपने देश को चलाने के लिए इसका सारा लो, उसका सारा लो, इसका सारा लो, ठीक। उसके बाद भाई नेक्स्ट बात करते हैं, जिस तरीके से मैं तुम्हें मोदी के बारे में बताता कि उनका डिक्टेटरशिप चल रहा है, सेम तरीके से हमारे पास कभी जो हिटलर है उसने अपने टाइम पे भी डिक्टेटरशिप चलाया था, ठीक। तुम इसके अंदर आगे देख लो भाई, ये जो मैं तुम्हें जो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ इसके अंदर सिंपली क्या लिखा है, पावर एंड टर्न जर्मनी इनटू डिक्टेटरशिप। भाई देखो जो हिटलर है उसने 1993 के अंदर पूरे मान लो कि अपना डिक्टेटरशिप चलाने की सोची थी, ठीक, लेकिन बाद में वो फेल भी हो गया था। हिटलर ने ना बहुत सारी जो करप्ट कंपनी है उनसे फंड लिया, ठीक, और इन कंपनी के अंदर जो तुम्हारी जो बहुत ही फेवरेट कंपनी है, ठीक है, फोर्ड हो गई, BMW हो गई, जितनी बड़ी जो तुम्हारी जो कार की कंपनी, इन सब ने ये सारी सर्विस के अंदर इन्वॉल्व थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मोदी जी ने, ठीक है, इस टाइम बहुत बड़ी करप्ट कंपनी से पैसा लिया, सेम तरीके से हिटलर ने भी अपने टाइम पे बहुत सारी करप्ट कंपनी से पैसा लिया था, ठीक है। तो भाई अगर इसी की तुलना और करते जाए तो हम इन चीजों को देख सकते हैं कि देखो जितने लिस्ट दिखा रहा हूँ ये सारे लिस्ट पे एक बार नजर डालो अच्छे से, ठीक है। तुम इसको सेम गूगल पे जाकर चेक कर सकते हो कि भाई हिटलर ने कौन सी कंपनी से फंडिंग ली थी, तो इन द एंड तुम खुद जाके कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई हिटलर में और मोदी में ज्यादा कुछ जमीन आसमान का अंतर है नहीं। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।